ओम श्री सरस्वत्यै नमः। त्रयोदशाधिकशततमी कक्षा विषय। आज हम एक सूत्र करेंगे। तयोः एव कृत्य क्त खलर्थाः 34170। आप अपनी अष्टाध्यायी सूत्र पाठ निकाल लीजिए, उसके बिना ये कक्षा अधूरी है। और अब हमने पहले एक सूत्र देखा है, प्रैष्य अतिसर्ग प्राप्त कालेषु कृत्याश्च 33163। इस सूत्र से ये 70 है और ये 163 है, 7 सूत्र पीछे। और इसका अर्थ क्या था? एतेषु अर्थेषु, अर्थात इन तीनों अर्थों में धातोः कृत्य संज्ञकाः प्रत्ययाः भवन्ति। इन सबसे कृत्य संज्ञा वाले प्रत्यय होते हैं। चकारात लोट च। तो हमने देखा है कि कृत्य संज्ञा वाले प्रत्यय जो हैं इस सूत्र से हमें मिलते हैं 3, 1 और ये 95 के नवुल त्रिचौ जो सूत्र है उससे पहले पहले यहाँ से लेके जितने सूत्र हैं 133 तक उन सबकी कृत्य संज्ञा होती है। और ये जो कृत्य हैं ये कृत प्रत्यय के अंदर है। कृत प्रत्यय का सब ग्रुप, छोटा ग्रुप है वो कृत्य है। और जो कृत प्रत्यय है वो तो कर्तृकृत, हमने सूत्र देखा है कि वो कर्तृ में होते हैं। लेकिन ये जो सूत्र है ये कहता है कि कृत प्रत्यय जो हैं वो कर्म में और भाव में होते हैं। ये हमने यहाँ देखना है। देखिए हमारा सूत्र है तयोरेव कृत्य कृता खलर्थाः 3470। अब हम अपने पीछे के जिन सूत्रों से अनुवृत्ति आनी है उनको लिख लेते हैं। कौन सा सूत्र है? प्रत्ययः, ये महाअधिकार है। तीसरा, चौथा और पांचवें में ये जाता है, पांचवें अध्याय में। परश्च, ये भी उसके साथ। धातो हो, ये पहले 90 सूत्र छोड़ दिए जाएं तो सारे तीसरे अध्याय में जाता है। तो हमने देखा है इससे बन जाता है धातु से प्रत्यय होता है बाद में, ये पंचमी है। अब इसके बाद ये सूत्र लह कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः, ये 3469 है। इससे एक सूत्र पहले, इसमें से कर्मणि च भावे, ये 3 शब्द जो हैं अनुवृत्ति से आएंगे। अब इसमें से हमें मिल गए तयोः एव कृत्य कृत खलर्थाः। अब ये 3 इसमें से, 3 इसमें से और ये ऊपर से 2, इनको मिला के हम अपनी वृत्ति बना लेंगे। कैसे? तयोः एव, तयोः क्या है? तत् शब्द का ये सप्तमी द्विवचनम है। तो इसका अर्थ हो गया उन दोनों में ही। किन दोनों में? उन दोनों में, अर्थात जो जिनको पिछले सूत्र में कहा है उन दोनों में ही, भाव और कर्म में। एव क्यों लगाया? माने कर्ता में नहीं, केवल भाव और कर्म में। तो कृत प्रत्यय कर्ता में थे, लेकिन कृत्य प्रत्यय केवल भाव और कर्म में ही होते हैं। ठीक है? तयोः एव भावे च कर्मणि च धातोः, धातु से कृत्य कृत खलर्थाः 3 है। कृत्य प्रत्यय, कृत प्रत्यय और खलर्थ प्रत्यय, ये तीनों प्रत्यय भाव और कर्म में होते हैं। ठीक है? अब इनको जोड़ देंगे। तयोः एव भाव कर्मणोः, इन दोनों का समास कर दिया तो सप्तमी द्विवचन बन गया। इन दोनों अर्थों में, इन दोनों का में ही, भाव और कर्म में कृत्य संज्ञकाः, कृत्य ज़्यादा है तो कृत्य संज्ञकाः, कृता एक है, कृता प्रसंज्ञक, और खलर्थाः च प्रत्ययाः। ठीक है? इस प्रकार ऊपर प्रत्यय ही था, लेकिन जैसे जब पढ़े उसका हमको वचन बदल देना चाहिए। प्रत्ययाः धातोः, धातु से होते हैं। ठीक हो गया ना? तो अब हमें देखना है कि कौन से सकर्मक धातु हो और अकर्मक धातु हो। तो अगर धातु सकर्मक है तो सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः
कर्मणि कारके भवन्ति, क्योंकि उनका कर्म है तो ये कर्म कारक में होंगे। अकर्म के भ्यः धातुभ्यः भावे भवन्ति, उनका कोई कर्म नहीं होता। अब उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? कर्तव्यः कटो भवता, आपके द्वारा चटाई बनानी जानी चाहिए, तो कर्मणि है। कर्म क्या है? कटः भवता, भवान का तृतीया, भवत शब्द का, तो ये कर्ता तृतीया में चले गए, कर्म को प्रथमा विभक्ति मिली, क्योंकि कर्तव्य शब्द कर्म कट को कह रहा है और कर्तव्य इसका विशेषण है। अगर दो कट होते तो कर्तव्यौ कटौ, बहुत से होते कर्तव्याः कटाः। अगर यहाँ पर स्त्रीलिंग होती, ठीक है, कर्तव्या माला ऐसे, और अगर नपुंसक होता घटम, कर्तव्यम घटम, जैसे इसका लिंग होगा वैसा ही इसका हो जाएगा, जो वचन इसका होगा वो ही इसका हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार कर्तव्य की बजाय करणीयः कृत्यः कार्यः, अनियर आदि अन्य जो प्रत्यय है कृत्य, वो भी ऐसे ही चलेंगे। तो ये प्रैष अतिसर्ग प्राप्त काल, समय हो गया है, आपको चटाई बनानी चाहिए, आपको पूरी छूट दी जाती है, आप चटाई बनाइए, इस भाव से हम कर सकते हैं। और अगर अकर्मक धातु है तो आसितव्यम त्वया, आपके द्वारा बैठा जाना चाहिए, ऐसा भाव। तो ये यहाँ पर याद रहे, इसका हमेशा प्रथमा विभक्ति और नपुंसक लिंग ही होता है, क्योंकि ये किसी के कर्म के साथ इसका रूप नहीं बदलता, ठीक है, वचन नहीं बदलेगा और लिंग इसका हमेशा नपुंसक ही रहेगा। ये बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार इति सर्वम शिवम प्रणाम।